नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की जब बात की जाती है, जब ज्ञान जगत की बात की जाती है, तो महत्वपूर्ण सवाल जो अभी ईएमआरएस एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था और उसमें आपसे सीधे सीधे पूछा गया था कि जो टैक्टिक जो वर्ड है इस शब्द के बारे में पूछ लिया था। यानी टैक्टिक नॉलेज की जो बात की गई थी और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की बात की जाती है, तो दोस्तों इसके बारे में जिक्र होता है कई बार कि ज्ञान जगत जो है इसको हमने सामान्यतः दो भागों में बांटा है। एक टैक्टिक नॉलेज है, दूसरा एक्सप्लिसिट नॉलेज है। टैक्टिक को जो है अव्यक्त कह सकते हैं, वास्तविक कह सकते हैं, व्यक्तिगत ज्ञान कह सकते हैं, जबकि जो एक्सप्लिसिट जो नॉलेज होता है इसको हम सुव्यक्त या स्पष्ट ज्ञान कहते हैं। कई बार दोस्तों आपको इम्प्लिसिट नॉलेज भी मिलता है ना, तो टैक्टिक जो ज्ञान है इसका ही एक पार्ट है इम्प्लिसिट, और इन सब के बारे में जो वर्णन मिलता है वो माइकल पेलोनी की जो बुक आई थी 1958 के अंदर, द पर्सनल नॉलेज के अंदर जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों उनके द्वारा एक और पुस्तक आई थी 1966 के अंदर, द टैक्टिक डायमेंशन। द टैक्टिक डायमेंशन के अंदर दोस्तों क्या था, जो दो भाग जो बताए थे ज्ञान के, एक टैक्टिक था और एक एक्सप्लिसिट था, उन दोनों के बारे में जो है विस्तृत रूप से इसमें वर्णन मिलता है। इस बुक के अंदर जो है विस्तृत रूप से उसकी जानकारी मिलती है। और इसके अंदर जो है आपका टैक्टिक जो शब्द था, टैक्टिक शब्द का सर्वप्रथम जो है इस्तेमाल किया गया था 1958 के अंदर, जो है माइकल पेलोनी की ये पुस्तक आई थी। उसके बाद 1966 में ये उनकी सेकंड पुस्तक आई थी। इसमें इन्होंने दोनों के बारे में जो है बहुत गहनता के साथ में अध्ययन किया था। साथ में ही एक यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से संबंधित जो है एक और पुस्तक है जिसको हम कहते हैं द नॉलेज क्रिएटिंग कंपनी। इस पुस्तक के जो लेखक थे वो आइकुजो नोनाका और हिरोताका तेकुची थे। इन दोनों के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक के अंदर भी ज्ञान के दो प्रकार बताए थे, एक स्पष्ट ज्ञान जिसको हम सुव्यक्त ज्ञान कहेंगे, और एक अस्पष्ट यानी वास्तविक जो ज्ञान है उसके बारे में जो है बताया गया था। तो ये यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से संबंधित जो है ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं ऐसे ही एक छोटे से टॉपिक को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद।